टीका उत्सव की शुरुआत ज्योतिबा फुले की जयंती से हुई है शुरुआत। अंबेडकर जयंती तक चलेगा ये टीका उत्सव। कोरोना के खिलाफ दूसरी जंग शुरू, ये पीएम मोदी ने कहा। लखनऊ में शक्ति भवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया है। सभी सरकारी निजी कार्यालयों में लगेगा टीका और टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरुआत हुई और अंबेडकर जयंती तक चलेगा ये टीका उत्सव। कोरोना के खिलाफ दूसरे जंग की ये तैयारी जो है वो शुरू है। तो तस्वीरें देखिए, जहां पर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज किस तरीके से टीकाकरण चल रहा है, वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है उसको देखा है और तमाम चीजों को समझा है कि किसी तरीके की कोई कमी ना हो। हर तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम खुद इन तमाम स्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण हुआ है, सड़कों पर किस तरीके से भीड़ है, क्या प्रोटोकॉल जो अभी तक बताए गए उनका लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ टीका उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ और भी कई सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी से, लेकिन सबसे पहले चलेंगे हम रवि के पास ही, दिल्ली का रुख करेंगे। रवि, टीका उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन इस टीका उत्सव में खास क्या होगा? पहले से भी तो टीकाकरण हो रहा था। देखिए, टीका उत्सव का सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले देशवासियों के पास टीका उपलब्ध नहीं था। पहले सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मंत्र था जिससे आप कोरोना को मात दे सकते थे। अब टीका आ चुका है, तो ऐसे में एक भ्रम की स्थिति भी लगातार लोगों के बीच में बनी हुई थी कि जो उनके जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और तमाम जो सोशल वर्कर हैं वो टीका नहीं ले रहे। तो उसको बढ़ावा देने के लिए पहले नेताओं ने टीका लगवाया, उसके बाद जो सोशल वर्कर हैं वो टीका लगवा रहे। तो ऐसे में टीका उत्सव का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं टीका को लेकर और टीका लगवाने वो पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तमाम लोग पहुँचे, जिनकी उम्र क्षमता उतनी पहुँच चुकी है वो लोग पहुँचे और टीका लगवाएं। हालांकि देखिए, बड़ा आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि टीका उनके राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो टीका उत्सव वो किस तरह से मनाए। किसी के पास 24 घंटे का टीका बचा हुआ है, किसी के पास 2 दिन का और शेष टीका बचा हुआ है। तो तमाम विपक्षी जो जहाँ प्रतिपक्ष दल की सरकार है वो तमाम सरकारें मांग कर रही है कि टीका उनको ज़्यादा संख्या में मुहैया कराया जाए और जो एज लिमिट सरकार ने तय किया उसे समाप्त किया जाए, तभी जाकर टीका उत्सव पूरे पैमाने पर वो प्रदेश भर में यानी कि बड़ी दिक्कत है टीका उत्सव को रवि कैसे पूरा किया जाए जब आप पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, टीका ही नहीं हमारे पास होगा। आप दानिश का रुख करेंगे, नोएडा चलेंगे सीधे। दानिश, क्या ऐसी दिक्कत वहां पर भी आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में कि टीका ही नहीं है कई केंद्रों पर, तो टीका उत्सव मनाया कैसे जाए? बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आई हैं कि हाँ, जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी नोएडा में सिर्फ और सिर्फ अगर ईएसआई अस्पताल को छोड़ दे तो उसके अलावा जितने भी सेंटर हैं सब जगह टीकाकरण हो रहा है। और आज जिस तरीके से पीएम ने ऐलान किया है कि अब ये टीका उत्सव मनाया जाएगा, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। इस वक्त हम एक सेंटर पे ही खड़े हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये देखिए, बाकायदा जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं टीका लगवाने के लिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कतारें हैं वो भी काफी लंबी हैं, लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं और बाकायदा टीका जो लगाने की कवायद है, जो एक कह सकते हैं कि लोगों में ऊर्जा भरने के लिए एक चीजें बताई गई हों। जिस तरीके से ये कहा गया है कि अब ये टीका उत्सव मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसलिए इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग वहां पर तो टीके की कमी नहीं है, वहां पर तो स्मूथली टीकाकरण यानी कि टीका उत्सव चल रहा है जहां पर आप मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए कोई यहाँ पर कोई टीके की कमी नहीं है। जो हम सेंटर पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ खुद फेलिक्स हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, टीका उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कमियां हैं टीके की। नहीं, टीके की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी डोज मिल गई। आप देख रहे हैं लोगों के अंदर कितना उत्साह है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और इतनी सारी डोजेज हैं। टीके की कोई कमी नहीं है हमारे, खास करके गौतम बुद्ध नगर में कोई कमी नहीं है। दूसरे जिलों को तो नहीं पता, लेकिन जो ऐसी खबरें आ रही बाकी जगह से भी कहीं टीके की कमी नहीं है और लोगों के अंदर उत्साह बहुत सारा दिख रहा है। तो आज टीका उत्सव मनाए जाने की बात कही गई है 14 तारीख तक, तो क्या लगता है कि नए तरीके से लोग जागरूक होंगे? मुझे लगता है एक अच्छी मुहिम है और ऐसे बार बार बीच में पखवाड़ा टाइप मनाना चाहिए। 3 दिन का नहीं, मुझे लगता है एक पूरा पखवाड़ा मनाना चाहिए, जिससे जो लोग छुपे बैठे हैं, जिनके अंदर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ झिझक है, वो लोग झिझक छोड़ के बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो जितने लोग हम वैक्सीनेट कर सकते हैं उतनी जल्दी हम हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। और शायद प्रधानमंत्री जी का और हमारा सबका यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी हमारे देश के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और इस कहीं ना कहीं हम इस कोविड से मुक्ति पाएँ।
तो देखिए कहीं ना कहीं जो टीकाकरण का आज ये टीका उत्सव मनाने की बात कही गई है वो एक लोगों को जागरूक करने की, हाँ इसको एक उत्सव के रूप में लें और लोग जो है अपने अपने सेंटर से पहुंच के वहां पर टीका लगवाएं, क्योंकि बहुत लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी इस चीज को लेकर उनका कहना है कि टीका लगवाने से जो है दिक्कतें बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। शायद यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने इसको एक टीका उत्सव के रूप में मनाने की बात कही है। जैसे आपको याद होगा कि हाँ कोरोना को जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त की कहा गया था थाली और ताली का जो कार्यक्रम पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था, लोगों ने उसको फॉलो किया। तो इसी तरीके से टीका लगवाने के लिए एक टीका उत्सव की जो है आज से मुहिम चलाई जाने की बात कही गई है। हालांकि ये बात सही है कि जो टीका है उसकी कमी, क्योंकि कल भी जिला अस्पताल के पास 1200 डोज बची हुई थी, ईएसआई ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर कल जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे थे, उनसे जब हमारी पूरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम कल शाम तक सब कुछ मुहैया करा देंगे, जिस सेंटर पे अगर टीके की कमी है तो वहां पर पहुंच जाएगा। तो अब जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आज से टीका उत्सव की बात कह दी है, तो ये माना जा रहा है कि जहां पर टीके नहीं है वहां पर भी टीके पहुंचेंगे और कम से कम जो आम लोग वापस हो रहे थे टीका लगवाए बने उनको टीका लगेगा। बिल्कुल दानिश, और देखिए ये टीका उत्सव एक नया नाम देके लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जोश भरने की भी कोशिश की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब सीधे चलेंगे हम दीपक के पास, कानपुर का रुख करेंगे। दीपक, कानपुर में किस तरीके से इस टीका उत्सव को मनाते हैं आप देख रहे हैं, वहां पे क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, लोग कितना जागरूक और कितने उत्सुक हैं इसके लिए? जी शिवांगी, देखिए आपको बताना चाहूंगा इस टीका उत्सव को लेकर के लोग सुबह से ही उत्साहित हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहाँ पर लोगों ने लाइन लगा लिया था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो भी केंद्र है वहाँ पर जो है चूंकि वैक्सीन जो है कम आई हुई है, इस वजह से जो है सभी लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि बताना चाहूंगा आपको हजारों की संख्या में डिमांड भेजी जाती है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ही वैक्सीन यहाँ पे उपलब्ध हो पाती है, जिसके चलते जो है वो सारे लोग जो है वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और कुछ ही लोगों को वैक्सीन लग पाती है और बाकी के लोग जो है वो ऐसे ही बैरंग लौट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक अच्छी मुहिम है जिससे लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है। लोग बड़ी संख्या में आगे आकर के जो है टीका लगवाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, यहाँ लाइनों में कतारों में खड़े भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रों में जो है कुछ खामियां भी देखने के लिए नजर आ रही हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको भी जो है घंटों घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो जबकि हमारी उनसे बुजुर्गों से बात हुई है, उनका कहना है कि अगर केंद्र में जो है टोकन की व्यवस्था कर दी जाए तो जो है ये जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और जो बुजुर्ग हैं उनको जो है लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जी, यानी कि दिक्कतें भी हैं और उत्सव भी है। टीका उत्सव को मनाया जाए कैसे सही से ये देखना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भी। और अब संजय सिंह का रुख करेंगे। संजय, देखिए कहा गया है कि टीका उत्सव तो मनाएं, लेकिन क्या मुख्य फोकस है इस टीका उत्सव का पूरे यूपी में? क्या कोई टारगेट सेट किया गया है कि इतने संख्या में हमें टीकाकरण करना ही है इस टाइम लिमिट में? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उसके बाद आज पहला दिन है और अहल्याबाई की जयंती से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस की जयंती तक की पूरा महोत्सव चलने वाला है। आज पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया प्रोग्राम की आज अधिकारियों को, जो अधिकारी और सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर जो है कोविड की जो वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। सेकेंड डे जो कल है वो निजी जो संस्थान है उन पर किया जाएगा, फिर सरकारी कर्मचारी आएंगे। उसके बाद जो मीडिया के साथी हैं उनको भी वैक्सीनेशन का काम वैक्सीनेशन की जाएगी। तो 45 प्लस और या 45 के करीब वाले जो लोग हैं वो उनको जो है कोविड का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर है, हालांकि भीड़ कुछ कम हो गई है क्योंकि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा ये उत्सव है, इसमें बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और फिलहाल टीका उत्सव की तैयारियां पूरी हैं देश में। लोगों को इस उत्सव में हिस्सा लेने के साथ साथ अवेयरनेस की भी जरूरत है, उनके अंदर वो भावना हो जिससे वो समझ पाए कि टीकाकरण कितना जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bharatsamachartv.in को लॉगिन करें। भारत समाचार के ऐप को भी करें प्ले स्टोर से डाउनलोड।